हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल हॉरिजॉन क्लासेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो से हम चैप्टर सेकंड मर्जर्स एंड एक्विजिशन ऑफ द कंपनीज का सारा कॉन्सेप्ट देखेंगे दोस्तों। और आज को मिला के मैं सिर्फ 5 या 6 वीडियोस बनाऊंगा और इस 6 वीडियोस में पूरा चैप्टर आपका फिनिश कर दूंगा दोस्तों। एग्जाम करीब है और एग्जाम को सीरियस लीजिएगा दोस्तों। दोस्तों, पहले मर्जर एक्वाजिशन ऑफ कंपनीज जानने से पहले हमें अमलगमेशन का मीनिंग जानना जरूरी है दोस्तों। अमलगमेशन किसे कहते हैं? अमलगमेशन मीन्स combination of two or more existing companies to form a new company with a new name। अमलगमेशन का मतलब दो या दो से ज्यादा कंपनीज का कॉम्बिनेशन होके नई कंपनी बनने को हम अमलगमेशन कहते हैं। यानी मार्केट में एग्जिस्टिंग कंपनीज दो या दो से ज्यादा है। फॉर एग्जांपल ए और बी दो कंपनियां हैं मार्केट में, इन दोनों मिलकर एक नई कंपनी फॉर्म कर रहे हैं एक नए नाम से, एक्स वाई नाम से। तो एक्स वाई नाम से इन दोनों कंपनी मिलकर एक नई कंपनी फॉर्म कर रहे हैं नए नेम से, तो हम उसे अमलगमेशन कहते हैं दोस्तों। ये हो गया हमारा अमलगमेशन का मीनिंग। दोस्तों, अमलगमेशन में दो टाइप्स आते हैं। अमलगमेशन में फर्स्ट आता है मर्जर्स एंड दूसरा आता है एक्वाइजेशन, जो आपके चैप्टर्स के नाम है। मर्जर्स एंड एक्वाइजेशन आपके मेन चैप्टर्स का नाम है। अब समझते हैं इन दोनों का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। फर्स्ट जान लीजिए मर्जर क्या होता है। मर्जर यानी द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर कंपनीज इनटू वन कंपनी, यानी दो या दो से ज्यादा कंपनीज को एक साथ मिलाकर एक नई कंपनी फॉर्म होने को हम कहते हैं मर्जर्स। अब जैसे एग्जांपल के तौर पर ले लीजिए, ए अलग कंपनी है और बी अलग कंपनी है, इन दोनों ने मिलकर एक नई कंपनी फॉर्म की ए बी बोल के दोस्तों। उसे हम मर्जर कहते हैं। मर्ज यानी मिलने को हम मर्ज कहते हैं। मर्ज का एक्चुअल मीनिंग होता है मिलने को, यानी दो या दो से ज्यादा कंपनीज एक साथ मिलती है और एक नया बिजनेस चलाती है, उसे हम कहते हैं मर्जर्स। अब एग्जांपल के तौर पर ले लीजिए, हीरो और होंडा अलग अलग कंपनीज थे, उन्होंने इंडिया मार्केट में आया और दोनों मिलकर काम करे, नाम रखे हीरो होंडा, तो दोनों मिलकर काम करे, दोनों मिलकर बिजनेस करे। ये एग्जांपल होता है हमारा मर्जर्स का। अब देख लीजिए एक्विजिशन क्या है। एक्विजिशन नाम से ही मालूम हो रहा है, एक्वाइजेशन यानी एक्वायर करना, एक कंपनी को खरीदने को हम एक्वायर कहते हैं, एक्वाइजेशन कहते हैं। एग्जांपल के तौर पर यहां पर है एक्स अलग कंपनी है और वाई अलग कंपनी है। वाई ने क्या किए, वाई ने सारे एक्स के शेयर खरीद लिए, यानी एक्स को खरीद लिया। अब नई कंपनी जानी जाएगी वाई से। यहां पर डेफिनेशन के तौर पर देख लीजिए, द बिजनेस ऑफ एन एक्सिस्टिंग कंपनी इज टेकन ओवर ऑफ अनदर एक्सिस्टिंग कंपनी, यानी जो एक पर्टिकुलर एक्सिस्टिंग कंपनी है, जैसे एग्जांपल के तौर पर एक्स वहां पर एक्सिस्टिंग कंपनी है, एक्स कंपनी को किसने खरीद लिया, वाई ने खरीद लिया, यानी अक्वायर कर लिया, एक्स की कंपनी को वाई ने खरीद लिया। एग्जांपल के तौर पर बहुत एग्जांपल है, आप रिसेंटली का देख लीजिए, एलन मस्क ने क्या कर लिया, एलन मस्क टेस्ला ग्रुप था, टेस्ला ग्रुप ने क्या कर लिया, ट्विटर को खरीद लिया। ट्विटर को खरीद लिया। और एक एग्जांपल ले लीजिए, टाटा ग्रुप है, टाटा ग्रुप ने एयर इंडिया को खरीद लिया। उसके बाद एक रिसेंटली का एग्जांपल ले लीजिए, अडानी ग्रुप्स ने एनडीटीवी को खरीद लिया। उसे कहते हैं हम एक्वायर। मर्ज यानी दोनों कंपनीज एक साथ मिलकर बिजनेस करती है। बट एक्वाइजेशन में क्या होता है, एक कंपनी क्या हो जाती है, पूरी लिक्विडेट हो जाती है, दूसरी कंपनी के नाम से चलती है, यानी दूसरी कंपनी उसको पूरा खरीद लेती है और एक साथ पर लिक्विडेट हो जाती है दोस्तों। ये था आपका एक्चुअल मीनिंग मर्जर्स का एंड एक्विजिशन का। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों टाइप्स ऑफ कंपनीज। जब आप मर्जर्स एंड एक्विजिशन ऑफ द कंपनीज का चैप्टर करते हो या तो फिर अमलगमेशन करते हो, तो दो तरह के कंपनीज आपको याद करने होते हैं, दो कंपनीज आपको याद रखनी होती है। फर्स्ट तो होती है ट्रांसफरर कंपनी, दूसरी होती है ट्रांसफरी कंपनी। दोस्तों, ट्रांसफरर कंपनी किसे कहा जाता है? ट्रांसफरर कंपनी यानी ओल्ड कंपनी को कहा जाता है और ट्रांसफरी कंपनी न्यू कंपनी को कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर ले लीजिए, यहां पर ट्रांसफरी कंपनी किसे कहते हैं? ट्रांसफरी ओल्ड को कहते हैं। यहां पर ए ओल्ड थी, बी ओल्ड थी। ओल्ड कंपनी जो पहले बिजनेस करते थे उसे कहेंगे हम ट्रांसफरर कंपनी। उसके बाद देखिए, ट्रांसफरी कंपनी यानी न्यू कंपनी को ट्रांसफरी कंपनी कहा जाता है। यहां पर ए बी न्यू कंपनी बनी थी, न्यू कंपनी क्या है, ए बी क्या है, ए बी न्यू कंपनी है, ये ट्रांसफरी कंपनी है दोस्तों। ट्रांसफरी कंपनी यानी न्यू कंपनी, ट्रांसफरर कंपनी यानी ओल्ड कंपनी। अब यहां पर एग्जांपल के तौर पर ले लीजिए, एक्स क्या थी, एक्स ओल्ड कंपनी थी, ओल्ड यानी ट्रांसफरर, वाई न्यू बन गई, न्यू क्या है,
ट्रांसफरी कंपनी है। सो दोस्तों आपको ये पूरे चैप्टर में याद रखना जरूरी है, ट्रांसफरर किसे कहते हैं और ट्रांसफरी किसे कहते हैं। मैं आपको एक इजी कॉन्सेप्ट बताऊंगा दोनों को याद करने का। अब देखिए यहाँ पर ओ है ट्रांसफरर में ओ आता है, सो यहाँ पर ओल्ड में ओ आता है। सो ये एक याद रख लीजिए, ओ आया तो समझ लीजिए ओल्ड कंपनी, यहाँ पर ई आता है, न्यू में ई आता है, न्यू में ई आता है तो समझ लीजिए ये न्यू कंपनी। सो दोस्तों ये एक कॉन्सेप्ट था दोनों को याद करने का। सो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने देखा सारा कॉन्सेप्ट मर्जर्स एंड एक्वाइजिशन ऑफ द कंपनीज का। दोस्तों फर्स्ट हमने अमलगमेशन देखा, अमलगमेशन में दो टाइप्स देखे, उसके बाद हम कंपनी के टाइप्स देखे हम अमलगमेशन में दोस्तों। सो दोस्तों ये वीडियो इंपॉर्टेंट था और नेक्स्ट वीडियो इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि हम उसमें परचेस कंसिडरेशन का सारा कॉन्सेप्ट देखेंगे। पहले तो हम कॉन्सेप्ट देखेंगे और 3-4 प्रॉब्लम हम उसमें ही कर देंगे और आपका परचेस कंसिडरेशन का खत्म ही कर देंगे टॉपिक दोस्तों। सो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों। और मैं आपको बता दूं मैं एडवांस कॉर्पोरेट अकाउंटिंग सिलेबस स्टार्ट किया था बीकॉम 4th सेम एनईपी सिलेबस के लिए दोस्तों। सो जो भी वीडियोस देख रहे हैं उस क्लास के रिलेटेड जो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, प्लेलिस्ट का लिंक जहां पर आपको मेरी सारी क्लासेस उस सब्जेक्ट के रिलेटेड मिल जाएंगी दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच।